हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। तो बढ़िया रिव्यूज हैं आपके अनुपमा सीरियल को लेके और बाकी सब सीरियल्स को लेके। तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। ना जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए आह, राही इस बार गलत है। गलत नहीं, सही है। और अनुपमा वक्त लगाती है किसी पर विश्वास करने में, और जब वक्त लेते हैं तो पूरा विश्वास कर लेती है। पर लेकिन ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए ना विश्वास करने के लायक हो, तो इसलिए ऐसा हो जाते हैं। पर थैंक यू। पर क्या है ना, क्या अंधविश्वास करना एक बात, हद से आगे विश्वास करना एक बात, और किसी भी विश्वास पूरी तरह करना एक बात है। एक बारीकी, एक लकीर होती है ना हर चीज़ में। पर इस बार जब वो पुलिस स्टेशन में आए थे ना, अपनी बेटे को 2-4 थप्पड़ लाती है, तो पता चल जाता है कि खत्म हो रहे। तो वो डायलॉग डिलीवर कर रही है, पता चलता है वो एक्टिंग कर रही है, क्योंकि मन में पहले से वो एक्टिंग कर रही है, ऐसे आ जाता है मैनिफेस्टेशन। अभी खुली आंखों से विश्वास करना चाहिए। अभी जिस तरह एक्टिंग करता है कि वो चौलों के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि उसको पता नहीं था कैसे तरकीब निकाले चावल लुकाने के लिए। अभी पूरी तरह विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि उसको सुन लिया होगा। ऐसे मैंने सुनना भी आया हो, मुझे भी पूरे विश्वास, जो बात करे वो सुना होगा। अभी वो एक्टिंग करना चाहिए। कई बार चोरों को पकड़ने के लिए चोरों की तरह सोचना चाहिए, तभी अब पकड़ना चाहिए, क्योंकि उनका मूव ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और वैसे भी अनुभव को बाएं हाथ का खेल है। विश्वास नहीं करेंगे, ये सब डायलॉग हो गया। वो पहले तो प्रीत करेगी, तो मैं कहूँगी हर बार ऐसे ही करती है, तो हर बार मैं सही साबित हो जाती हूँ। विश्वास तो करो। कई बार हम फंस जाते हैं, जो कि उनके हरकतें अच्छे होते हैं, इसलिए हम विश्वास कर देते हैं। क्या हम लोग जानबूझ कर करेंगे, ये एक्सप्लेनेशन होगा। पर अंत में अनुपमा तो जितना ही है कि जो प्रोसेस है वो बात है। मुझे लगता है जिस तरह पहली बार मुझे लगा कि वसुंधरा जी उस घटिया इंसान पर विश्वास कर रहे हैं। और आपने सही कहा कि कृतिका और माही एक जैसे हैं, और मुझे गौतम को उसको भनक पड़ गई, वो तय तक जाएगा। अभी खोटारी का जो फाउंडेशन है वो हिल जाएंगे। अभी ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, वो रास्ते में आ जाएंगे। उसका असर पड़ेगा, तभी उसको पता चलेगा कि अंश जैसे दामाद और बेटा को विश्वास ना करना कितना गलत किया उसने। तो अब ऑफ कोर्स भाव प्रार्थना की सीन अच्छा है। देखते हैं अभी ये वाकई अनुपमा उनका गोद पर आएंगे क्या नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज अनुपमा शो में कल और परसों से थोड़ा ज़्यादा सीन थे, कुछ ज़्यादा ये था। सबसे पहले उस बात कर लेते कि वरुण के गाड़ी से एक्सीडेंट, और उसका इल्ज़ाम बहुत ही सफाई के साथ प्रेम पे लगा दिया। प्रेम एक अच्छा लड़का, अच्छा बंदा होने की वजह से वो दौड़ा भागा, उन्हें बचाना चाहा। और पब्लिक ऐसी होती है, सीखने जैसा है। ये बहुत बार मैंने आजमाया है कि पब्लिक जो बचाता है, कि जो इन्हें ये दिखाता है, उसी पे चढ़ जाती है, सुनती नहीं उसकी बात। जैसे वरुण ने बोल दिया, सामान लिया, पूछो या वरुण कौन है। अभी जैसे नगर सेविका इतनी फेमस है, तो वरुण कौन है ये भी पता होना चाहिए। फिर थोड़ा सा तो यहाँ ऐसा नहीं होता, जनरली नहीं होता। अभी रोज़मर्रा की लाइफ में भी देखो कि अगर गलती नहीं होगी, अगर वो कुछ मदद करे तो पब्लिक पूरी चढ़ जाती है कि भाई तेरी गलती है, तू ये कर रहा है। क्योंकि अगर गाली गलौज करके कोई बाहर निकल जाता, भाग जाता, तो उसको ही ये समझा जाता। तो मुझे क्लियर था, ये बात तो सही है। पर उसके बाद जब जेल में पहुंच गया, वहाँ बड़े सफाई से आके बचा लिया भाई रजनी ने।
और एक बड़ा एहसान अनुपमा के सर पे चढ़ा दिया। पहले कम थे जो आज एक और चढ़ा दिया बहुत सफाई से। पर मुझे लगता है सारी राही इस बात को समझ रही है। राही का नज़रिया बहुत अलग हो गया अभी इसलिए कि वो समझ रही, पर अनुपमा को सर समझाने की कोशिश की, पर अनुपमा को शायद राही कम पड़ गई समझाने में। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और बताना चाहिए कि प्रेशराइज थोड़ा सा होना चाहिए, पर अब इतने सारे उसने अच्छा ही कर दी तो उसने कहा कि मैं क्यों उसे करूँ। पर आज ये भी लगता है कि यार नगर सेविका को इतना इम्पोर्टेंट दे दिया। जो हम अपने एरिया में नगर सेविका दिखते हैं तो ये राजनीति और नगर सेविका ये राजनीति के दायरे में एक्चुअली आते नहीं हैं। हाँ, वो पॉलिटिक्स वाले पार्टी के साथ मिल जाते हैं। अगर एक बार जीत के आते हैं तो किसी ना किसी पार्टी के साथ इनको मिलके काम करना पड़ता है, उसके इसमें ये रहता है। बट ठीक है, अब शो में दिखा रहे हैं। पर बट दूसरा था कि यहाँ पे प्रार्थना का आना और लीलाबा से बात करना। प्रार्थना बहुत अच्छे समझाते, लीलाबा बात में भी आ गई। अब यहाँ लीला ने बा का सही था पहले कि हम नहीं जाएंगे, क्यों अपमान करेंगे। सही बात है, क्योंकि ये वही प्रार्थना है जब बोलना होता तब बिल्कुल बोलती थी। आज बा ने बोला भी, अरे सही बात है यार, तुम्हें चुप रहना आता है, जब बोलना होता तब बोलती नहीं, बार बार अपमान धक्के दे देना, ये करना। कितना ज़्यादा जलील करते कोठारी, तब भी वहाँ पे माँ के लिए रुक रही। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने ससुराल वालों का अपमान करते रहो और मेरे को उस समय सोचा ही नहीं, मेरे को बोला ही नहीं, फिर बाद में कितना बोलती है ना। तो मुझे वो बिल्कुल भी ये लगा कि बा फिर से मैंने फंस गई अपमान कराने के लिए। आपका टाइटल बहुत सुपर था कि फिर से मैंने फंसा दिया अपमान करने के लिए। तो अपने एक बार और फिर से दूसरी बात है कि यहाँ पे पराग कोठारी और ये वसुंधरा की बातें सुनी। पहले तो वो चिल्लर था कि मैं कर लूँगा या आप मत करो, जो गौतम के साथ था। फिर उसके बाद लीला पराग को वसुंधरा को पता चल गया कि रजनी वही है जो पहला प्यार पराग का था। आज क्लियर हो गया कि वसुंधरा ने उसको भी अपने रास्ते से हटाया। गरीबी इस औरत को पसंद नहीं, इसने उसके प्यार को ये कर दिया। तो फिर अगर उस तरह से देखा जाए तो फिर इनसे प्रताड़ित ही थी ये रजनी। फिर रजनी तो इनसे बदला लेना चाहिए था, तो रजनी आज उसके साथ डील करी तो थोड़ा खिचड़ी हो गया दिमाग में कि क्या हो रहा है। एक्चुअली रजनी लालच इसके साथ ऐसा कर रही है या फिर इससे बदला ले रही है। अगर बदला ले रही तो अनुपमा के खिलाफ क्यों कर रही है, क्योंकि बाद में जब ये तो अभी क्लियर हो गया ना, तो पता नहीं क्या होगा। मुझे लगता है कि जब वसुंधरा, अब तक तो उसको लग रहा था कि पराग धोखा दे रहा है तो ठीक है, पराग ने चला गया छोड़ के, पराग ने धोखा दिया। पर जब पता चलेगा कि पराग से ज़्यादा उसकी माँ ने धोखा दिया, फिर वो अनुपमा से भी समझेगा अनुपमा और वसुंधरा का क्या रिश्ता है और कैसा है, किस टाइप का है। तो वो भी अगर पता चलेगा तो मुझे लगता है कि शायद ये बंदी बदल सकती है, अपना फैसला बदल सकती है, अन वक्त में पराग को धोखा दे सकती है कि मुझे डील नहीं करनी। ऐसा हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक माँ भी है और उसने हमने देखा कि वो माँ के लिए, माँ एक अच्छी बनना कि बच्चों के लिए उसको चिंता है कि मेरे दोनों बच्चे, और अनुपमा को छोड़ने के वजह क्या है। तो यहाँ भी कहने में आ रहा था कि वो वरुण के जरिए ऐसा करेगी, सबके मन में ये अनुपमा को न ये करेगी या क्या करेगी, मुझे नहीं पता क्या होगा। पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। यहाँ नहीं समझ में आया मेरे को वरुण का बस्ती में आना और वो वहाँ पे भेजना है ना, सुधारने के लिए भेज रही है तो फिर उसको ही क्यों गिराने की कोशिश करे, उस बस्ती को ही क्यों गिराएगी। तो यहाँ पे इतना एहसान फरामोशी करेगी क्या, और जब पॉलिटिक्स में रहना है तो गलत भी कैसे करेगी, अच्छा दिखने के लिए भी करेगी। तो थोड़ा यहाँ मेरे को मामला थोड़ा मेरे समझ में नहीं आया, थोड़ा खिचड़ी लगा। लेकिन जो तोशु वाला सीन था, यहाँ मुझे लगता है ये सीन दिखाने का मतलब नहीं था यार। कैसा बाप है ये, बेटी से प्यार करते हुए बहुत दिखाया हमने, एक समय में बहुत प्यार करता था, पर अब बेटी के डिवोर्स के एलिमेंट में जो पैसे उस पर वो कार लेगा ये लेगा ना, कितनी घटिया सोच। ऐसे वो लोग करते जो हमेशा पूरा टाइम फुल टाइम नशे में रहते हैं और उनको कुछ सूझबूझ नहीं रहती। उनको अपने नशे के लिए कुछ जरिया चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते जो उनके पास नहीं होते या उनको कोई नहीं देता। यहाँ मुझे बहुत बार समझ यानी इतना नशे में नहीं दिखाते तोशु को, इसलिए मुझे लगा कि लालच है एक पिता में, पर एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसे नहीं करता। मुझे नहीं लगता है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तोशु को दिखाना। तो ये मुझे बिल्कुल सीन पसंद नहीं आया। बाकी रिकेप में जो अभी
जो दिखा है तो क्या अनुपमा ने सुना या फिर सुना ही नहीं, तो ये भी एक सवाल है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। प्रेम बार बार वरुण को कहे जा रहा है कि स्पीड कम कर लो, और जो है लेकिन वरुण है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहा, और एक्सीडेंट हो गया है। और उसके बावजूद भी उसने गाड़ी नहीं रोकी है कि मतलब मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरा वो पॉलिटिकल जो है कैरियर बर्बाद हो जाएगा। खैर उसने हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी रोक दी, और वहाँ पे वरुण ने झूठ बोल दिया है कि प्रेम गाड़ी चला रहा था। लेकिन माँ तो इन एंड आउट अपने बच्चों को जानती ही है। और जब वहाँ पे जब पुलिस स्टेशन में ये दोनों पहुंच गई हैं, राही और अनुपमा, और उधर जब रजनी ने आके कहा कि तो फिर सच क्या है, और उसके जो आज चांटे पड़े ना वरुण के गाल पे, वो मज़ेदार था। लेकिन ये चांटे रजनी को बहुत पहले ही मारने चाहिए थे। लेकिन तब तो ये अपनी जो है कैरियर बनाने में या उसमें लगी हुई थी, फिर तो बच्चों पर ध्यान दिया ही कहाँ इसने। और वरुण ने पुलिस स्टेशन में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो उधर वो अनुपमा प्रेम को अपने साथ ले आई है, और उधर ये जस्सी वगैरह सब परेशान। लेकिन आज ये जो है गौतम इनकी जो है इरादे तो हमें पता ही है, और ये ख्याति और पराग में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और जब ख्याति उसके लिए दूध लेके आ रही है, तो और जब इसने ये पराग ने वसुंधरा कोठारी को बता दिया है कि ये रजनी वही है जिससे, और ये तो पक्का है कि वसुंधरा कोठारी ने कुछ तो ऐसा दांव खेला था कि जिसकी वजह से वो उससे दूर चली गई थी। और ये तो मैं अपने पहले ऑडियो में पहले भी कह चुकी हूँ कि इसको जो है वसुंधरा कोठारी को गरीब लोग अब पसंद नहीं है, तो प्रेम की वजह से राही को उसने अपनाया है, नहीं तो कभी इसको राही को अपनाती भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं अपने जो है अपनी शादी से पहले बहुत गरीब रही हो, इसने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी हो, और जब अब ये जो है इस हीरो के उसमें पहुंच गई है, तो हो सकता है कि वो अब ये जो है सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए, और इसका जो है ये अमीर होते, इसलिए अब ये हो सकता है कि जो है इसे गरीबों से इतनी चिढ़ लगती है। उधर ये तोशु को क्या हो गया है? तोशु के दिमाग में भेजा नामक कोई चीज़ है भी कि नहीं? मतलब कोई भी बाप अपने बेटी के तलाक पर इतनी रोटियां सेक सकता है? तो मतलब मेरे वारे न्यारे हो रहे तो मैं क्यों ना तलाक करवाऊं? मतलब सच में तोशु तो भैया पता नहीं कैसा बाप है जो अपने बेटी के उसमें वो तलाक में खुश हो रहा है। और आज जिस तरह से बा ने उसको और बापूजी ने उसको लताड़ा है ना, तो वो जो है वो अच्छा था, मज़ेदार था। लेकिन मतलब ऐसा भी इंसान हो सकता है दुनिया में हो तो मैं दोषों को ही देखा है। उधर प्रार्थना आई, एक तो प्रार्थना छुप के क्यों आई है, डंके की चोट पे क्यों नहीं आई, दिन में क्यों नहीं आई, और साथ में ख्याति को या किसी को लेकर क्यों नहीं आई कि जो है मेरी गोद भराई है। तो बा ने तो बिल्कुल सही बोला कि जो है जब जो उसका अंश का धक्के मार के घर से निकाला जा रहा था, तो उसका उसका साथ क्यों नहीं दिया था, उसके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया था। आज ये बा का कहना बिल्कुल सही था, लेकिन बा को उसका ये जो है इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। चलो एक बार को हामी भर भी दी है, तो कब इसे जाना नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में कोठारी निवास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाके इसको पता है कि वहाँ पे इनका अपमान ही होना है। तो ऐसे जगहों से तो दूर ही रहो, वो ज़्यादा बेटर है।
और अभी रजनी का समझ में नहीं आ रहा है कि वो नेगेटिव शेड में है कि वो पॉजिटिव शेड में है कि कौन से शेड में, समझ में नहीं आ रहा। और जो आजकल वैसे तो ज़्यादा ऐसा खास दिखाया नहीं गया है। और ये जो पिकअप में दिखाया है कि वो उसको अनुपमा के उसमें रख रही है अपने बेटे को, और सही कर रही है कि कम से कम यहाँ रह के सुधरेगा तो सही। अभी तो शायद हो सकता है अपनी बेटी को भी भेज दे, मैं भी, लेकिन बेटी है कहाँ ये तो अभी पता ही नहीं है। और उससे ये कह रही है अपने वरुण से कि अरबों का फ़ायदा है, ये है, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा। अब जहाँ पे उसको पैसों की वो है मिलेंगे या पैसों का फ़ायदा होगा, वरुण तो वहाँ जाएगा ही। और ये बात अनुपमा ने सुन ली है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। सही कहा सुचि जी, चैलेंजेस तो बहुत है और आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हैं, राही का पॉइंट भी, अनुपमा का पॉइंट भी, और जो रजनी का जो ड्रामा है वो भी। मगर अंत में जीत तो अनुपमा की ही होगी, ये तो अल्टीमेट ट्रुथ है। तो बढ़िया कहा आपने, थैंक यू सो मच। और आपने भी वर्षा सही कहा है कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो भीड़ जो होती है, जैसे प्रेम के ऊपर चढ़ गए थे, वो देखते ही नहीं है सच क्या है, बस अपनी ही जो बातें करने लग जाते हैं। और ये देखा भी नहीं कि वरुण है और साथ में है तो उससे भी दो सवाल करने चाहिए, बस प्रेम को ही दोषी मान लिया। तो भीड़ की सच में कोई भाषा एक्चुअली होती ही नहीं है। बढ़िया रिव्यू आपका वर्षा, तो थैंक यू सो मच। और सुजाता जी, आपने भी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है कि ये जो थप्पड़ हैं, ये जो वरुण को मारे हैं पुलिस स्टेशन में रजनी ने, ये उसको बहुत पहले मार देने चाहिए थे। बिल्कुल करेक्ट है। और साथ में जो आपने वसुंधरा के बारे में अंदाजा लगाया है, बड़ा मजेदार है भाई, क्योंकि गरीब होगी खुद ही शादी से पहले। तो बढ़िया है आपका अंदाजा, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। जी ना जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता केले नॉट बैड। अरमान पहली बार अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक्स टू मायरा। अभी मायरा और खैरा के अलावा कोई अबीर ऑफ कोर्स, और माधव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धो डाले अबीर को। ये बेवकूफ़ियाँ की हरकतें की वजह से मैं समझती हूँ वो कोई ड्रामा क्रिएट करना नहीं चाहते। भले बुजुर्ग एक साथ मिलकर अबीर को भी बुला के उससे बात करके कुछ तो करते। ये लोगों क्या करेंगे, लोगों तो भावड़ जानो यार, उनको बस हंसी मजाक करना, खींच करना, इसी हल करना। अपनी बेटी के साथ होता तो क्या आप क्या ऐसे करोगे? झूठी हमने दी सीरियसली। अबेरा के बने इतने साल, इतने बार अब उसके साथ दिए थे, इतना ही समझा। ये डायलॉग अच्छा है कि जब विश्वास करना तो नहीं करने, अभी आप ही साथ दे रहे हो, गलत। अब ये लोग ये गलत कर रहे हैं। पूरे परिवार मिलके एक बच्चों को बड़ा करते हैं, सिर्फ माँ बाप ही की नहीं, बाकी के बुजुर्गों भी। समझती हूँ आसान नहीं है, लेकिन इस तरह बात करने से और बाबीरा पर खींचो रुचाने के लिए वो कोई काम धंधा नहीं है। ये लड़की सबके भले सोचती है। आपने सही टाइटल पकड़ा अंजू जी कि क्यों इनकल झमोले पड़ना है, इनको तो कदर ही नहीं है। और दादी साहब को तो दिमाग खराब हो गया है। चाची साहब का वो मुझे अपने शायद आपने सुना होगा कि वो अभी विद्या की छोटी बहन लग रही है अभी, दिमाग से पैदल होना। अंजू जी, मैं और एक और बात बोलना चाहती हूँ कि आपका मिस कर रही हूँ कि अनुपमा का रिव्यू सुनने के। हम लोग जब वॉइस मैसेज या वॉइस वीडियो करते हैं तो काइंडली रिव्यू शुरू कीजिए ना। और मैं सोच रही थी आप, मैं कई बार कभी कभी मुझे जल्दी से सुनना तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, जो भी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा इनके वजह क्या मीटिंग आ गया क्या, मैं ऐसे गलत सोच रही थी, सॉरी। मैं जल्दबाजी में गलत सोच गई। तो बस ये कहना था, ज़्यादा बहुत ही खींच रहे हैं अबीर और कायरा की।
पर मुझे लगता है अभी जिस तरह फ्री कैप में दिखाई दे रहे हैं, तो जब ये लोग करेंगे तो पूरी परिवार आ जाएंगे। ये तो उन दोनों की शादी होना ही है। देखते हैं आगे क्या होता है। सही कहा सुचि जी आपने कि माधव सही काम कर रहे हैं। और ये जो माधव ने फोन किया है, अबीर को डांटा है, इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि माधव को विश्वास है अबीरा पे। ये बहुत अच्छा लगा। बाकी आपका रिव्यू अच्छा था। अबीर बेवकूफी तो कर रहा है, क्यों करना ऐसा? दवाइयां किसी और तरीके से भी भेजी जा सकती थी, वो तो खैर कर ही रहा है, बट वो प्यार भी करता है, ये भी अब दिखाया जा रहा है। सो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी का रिव्यू। नमस्ते अंजू जी। ना जी, मैं सोच रहा भी क्योंकि सांस सीजन 2 क्या गेम खेला है। मतलब ज्वेलरी और जो जो गहने बनवाए थे, सच और हो झूठ जो भी हो, कोई शादी रोकता है क्या? उसकी बड़ी नहीं, और सबसे जो उसके लिए बड़ा ये कह सकते थे कि रणवीर जी कह सकते थे शादी के बाद देखते हैं क्या है, हमें लड़की चाहिए और क्या चाहिए। वो तो पैसे के लिए तो आया था, तो ये लड़की क्या पड़ी है उसका तो। पर जो भी करना था वो ठीक। रिवर्स साइकोलॉजी हमेशा काम आता है। उल्टा मनोविज्ञान तो जो भी हो, मतलब चल गया है। पापा से बात करना तो पापा तो ये नैना इतना घटिया है। मुझे आई एम वेरी डिस्गस्टिंग। कितना भी बोले, आई एम टेलिंग यू, तुलसी से कोई मेल वो धूल की बराबर नहीं है नैना। पर जो मैंने जो प्री कैप हो, जो BTS है, वो इंस्टाग्राम में मैंने देखा था, जो प्रोमो, वो उनके वो बेटे से वृंदा के साथ वो से रह रहा है। वो जो वृंदा और उनके पति, मैं बार बार उसका नाम भूल जाती हूँ। वो प्यारा सा सीन है। एक पति से क्या उम्मीद रखना और क्या लड़के चाहिए, वो सही सीन। ये मुझे बहुत खराब लगा जो उसके गले मिल रही है। गले तो वो तो बहुत दोस्तों भी मिलते हैं, लेकिन मिहिर नहीं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये देखा होगा, पर जिस तरह से देखा प्रोमो में या हाँ उसमें प्री कैप में, आई थिंक उसके वजह वो जो 5-6 अभी लीप आने वाला है क्योंकि सांस में। यानी 1-2 सीन में, 1-2 एपिसोड में या कल ही एपिसोड में मुझे लगता है वो लीप आ जाएगा। बट मुझे बहुत खराब लगा है जिस तरह अपने घर को छोड़ना पड़ा। मन के रिश्ते कभी भी छोड़ते नहीं है, वापस आएंगे, पर मिहिर को बहुत काम करना पड़ेगा। किसी पर एक थंब रूल है, किसी पे पूरा विश्वास करना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या बात होता है ना कि वक्त और हालात आपके खिलाफ ही हो जाते हैं और फंस जाते हैं, और फिर आपके पार्टनर आप पे विश्वास नहीं करते। थोड़ा सा वो उस पीके के समय, खैर मिहिर ने, मैं समझती हूँ कई बार सच इतना आसानी से नहीं बोल नहीं पाता, इस तरह की सच। अभी देखते हैं कैसा तुलसी इसमें से आती है, देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी की तुलसी के पैरों की धूल के भी बराबर नहीं है नैना। सही में तुलसी के प्यार में त्याग है, समर्पण है और केयर है। इसके प्यार में सिर्फ पाना है, तो कैसे हो सकती है। तो बहुत अच्छा रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच।
तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.